Hello friends, welcome back to the new video of Sports Infotech and my name is Ankish Sharma and you're watching the one and only Sports Infotech। तो आज है स्पोर्ट्स टॉक का एपिसोड 12 और मेरे साथ है द वन एंड ओनली बंगाल के रणजी प्लेयर सूरज सिंधु जायसवाल। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि मैंने आपसे अभी हम लोग बात कर रहे थे तो आपने जैसे कि बोला कि जब कोई फ्रैंचाइज आपको बैक करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो भैया क्या आपको लगता है कि बीपीएल जैसा जो अभी जितने भी टीएनपीएल जो भी स्टार्ट हो रहा है क्या वो हेल्प करते हैं आगे के जर्नी में जाने के लिए, या फिर इसका कैसा आप लगता है कि क्या आपका सोच है इस बारे में? ऑब्वियसली हेल्प तो करता है क्योंकि यहाँ पे स्काउट्स आईपीएल के जितने भी सेलेक्टर्स जिसको स्काउट्स बोलते हैं तो वो जब मैचेस में आते हैं एक्चुअली वो लोग देखते हैं कि किस प्लेयर के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कौन से प्रेशर सिचुएशन में कैसा बॉल डाल सकता है इंक्लूडिंग बैटिंग, कैसा फिनिश कर सकता है, शॉट देखते हैं वो लोग और वेरिएशन देखते हैं। इससे बहुत हेल्प मिलता है उनको कि जैसे आईपीएल के ट्रायल में या आईपीएल फ्रेंचाइजी जो भी होती है उनको कंसिडर करती है, चाहे बेस्ट प्राइस या जो भी है। बहुत सारे प्लेयर इस साल पिक भी हुए आईपीएल में, ये हेल्प करता है। सो भैया जैसे कि बीपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो अभी सीएबी ने स्टार्ट किया है, तो इससे आपको लगता है कि जो अंडर 16 है, जो अंडर 14, जो जूनियर लेवल में जो खेल रहे हैं उन लोग को भी बेनिफिट होने वाला है इससे? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इसमें क्या है कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आईपीएल जो अभी सबको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीग है क्रिकेट का। तो इसमें जैसे स्काउट्स मैंने आपको पहले भी बोला कि जो सेलेक्टर्स होते हैं हर फ्रेंचाइजी अपना अपना भेजता है। हर मैंने जो वॉच किया 2 3 4 करके हर फ्रेंचाइजी के आते हैं स्काउट्स। इससे हेल्प है अगर आप उसका इनिंग खेलते हैं, मैच जिताते हैं या कुछ मैच एक तरफा अच्छा इनिंग खेलते हैं, इससे नज़र में रहते हैं और मे बी इससे चांसेस रहता है आईपीएल सिलेक्शन होने का फ्यूचर के लिए। तो भैया हम लोग जैसे कि बोल सकते हैं आपने लाइफ में कुछ ना कुछ कोई लेवल पे, मतलब हम लोग के हिसाब से देखेंगे तो मतलब ये भी एक बड़ा चीज है, लेकिन हो सकता है आपके हिसाब से हो कि नहीं भाई और भी जर्नी बड़ा है। तो आपका बचपन का कोई मेमोरी कि मैंने क्रिकेट आपने कब खेलना शुरू किया, या फिर कब आपने स्टार्ट किया जर्नी, हमेशा से दिमाग में था ऐसा कुछ? एक्चुअली मैं थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड जो क्लास होता है इसमें बचपन से ही पढ़ाई में उतना मेरा मन शुरू से लगता नहीं था। अच्छा। सच बात है। अच्छा। बीच में सेवेंथ एट क्लास जो होता है मैं थोड़ा मन से पढ़ा तो घर से भी बोला गया कि अच्छे से पढ़ो, कुछ अच्छा मार्क्स या फर्स्ट सेकंड होता है क्लास में आओ तो क्रिकेट खेलने भेजेंगे, वहाँ सपोर्ट करेंगे। करेंगे। तो उस टाइम मैंने थोड़ा मन लगा के पढ़ा बट उतना पढ़ने में ठीक था नहीं। लेकिन क्रिकेट में मेरा बचपन से जैसे लंच टाइम में, मॉर्निंग टाइम में तो हो नहीं पाता कि स्कूल जाना रहता था, इवनिंग में से स्कूल खत्म होने के बाद क्रिकेट खेलना, मतलब दिमाग में था सिर्फ क्रिकेट खेलना एक होता ना जैसे पैशन। पढ़ाई में उतना मन लगता नहीं था। घर वाले भी बोलते थे पढ़ने, जो कॉमन सभी सभी के माँ बाप या गार्जियन बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो कुछ बन जाओगे, खेल को तो कोई सपोर्ट कर। अब जाके थोड़ा थॉट चेंज हो गया कि आप खेलोगे या जो भी, मतलब थोड़ा सा आगे का कुछ स्कोप है, पहले ऐसा था नहीं बिल्कुल। तो घर से भी बहुत मार वार खाया मैं, वो कॉमन सा बात है सब सबके। हाँ, तो मैं डटा रहा कि मैं खेलूंगा खेलूंगा। फिर 9th स्टैंडर्ड में जब आया तो उन्होंने मुझे फाइनली भेजा खेलने की, नहीं तुमको सपोर्ट करेंगे खेलने। सो भैया जैसे कि क्लास 9 या क्लास 10 में होता है कि हर स्टूडेंट्स को, जो बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, कि बेटा तुम थोड़ा बोर्ड्स का एग्जाम है, पढ़ाई करो, ज़्यादा फोकस करो। तो उस टाइम भी आपका बोर्ड्स एग्जाम भी शायद चल रहा होगा, तो आप कैसे मैनेज करते थे वो थोड़ा बता पाइए अगर अगर ऑडियंस को। उस टाइम क्या था कि मैं घर में, मेरे एक्चुअली मैं पापा से उतना डरता नहीं था, बट ठीक है बड़े भाई से मेरा थोड़ा अभी भी मैं वैसा बात नहीं कर पाता और रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं डरता भी हूँ, रिस्पेक्ट तो रहती है। तो मेरे दिमाग में था, मैं एक ही बात बोल के रखा था क्रिकेट को लेके कि अगर मुझे आप लोग नहीं भेजोगे मैं पढ़ाई एग्जाम छोड़ दूंगा। क्रिकेट ऐसा पैशन था मेरा, पागलपन जिसको बोलते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छे से तुम पढ़ो, मार्क्स अच्छा आएगा तुमको 100% हम लोग भेजेंगे। और मुश्किल से 69% आया मेरा। बहुत स्टिल भी है, बहुत है, मतलब ऐसा क्रिकेटर आप पूरा टाइम इन्वॉल्व देते हैं बाहर। टाइम वाइम दिया, फिर पढ़ा लिखा, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद से ऊपर बोलते हैं ना भगवान जी, उसको बोलते हैं भगवान है कि आज इस जगह पर नहीं बिल्कुल भैया। तो भैया सबसे पहले ये बताइए कि आपका फर्स्ट क्लब कौन सा था जब आप एकदम एडमिशन लिए थे? तो कुछ याद आ रहा है आपको फर्स्ट क्लब आपका एकदम जब साइन किए थे आप, या स्टार्टिंग किए थे अपना एकेडमी जर्नी, पहला एकदम क्लब आपका? आपका ये भारतीय संघा दमदम में है, ओके। मेट्रो के पास में अच्छा भारतीय संघा क्लब। वहाँ पे मैं जस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट किया। उसके बाद से जो मेरे कोच है संजय बागुई, ओके, जो सर हैं, उनका क्लब था, मैंने वो कोच थे उस क्लब के, सुबरबन क्लब। सुबर्बन क्लब, ओके। सुबरबन क्लब। तो वो क्लब खेला, उसमें 25 विकेट समथिंग कुछ लिया, मतलब ये अंडर 14 अंडर 16 का बता रहे हैं नहीं आप नहीं, स्टोरी? सेकंड डिवीजन क्लब। ओके, ये मैं पहले सेकंड सेकंड डिवीजन डिवीजन खेला, फिर ओके। 16 भी खेला, जो डिस्ट्रिक्ट का जो मैच डिस्ट्रिक्ट होता है, राइट? उधर हाँ, भी अच्छा बॉल डाला मैं। वाह। तो उस टाइम में थोड़ा बॉलिंग में थोड़ा पेस वेस था, तो थोड़ा एक होता है कि थोड़ा अलग दिख भी रहा था। सेलेक्टर भी मेरे को वॉच किया कि
अच्छा लड़का, मतलब अच्छा प्लेयर भी अच्छा है, कर रहे हैं, लाइक फुल रिदम एज में भी है है, एकदम, स्विंग बिल्कुल। है, सब कुछ है। तो फिर क्लब में फिर उसका सिलेक्शन मैच जो होता है, जो शॉर्ट लिस्ट हुए 156 या 157 लड़के टोटल शॉर्ट लिस्ट होते हैं ट्रायल के अंडर बाप रे। 19। ओके, ये 16 में आपका कंसीडर हमको नहीं किया। स्टेट के लिए होता है। हाँ, स्टेट के क्लब परफॉर्मेंस के बाद ओके, फिर समझ में वहां आया। से मुझे मिला, तो मैं तकरीबन 5 या 6 ओवर में 6-7 विकेट में, कल्याणी जो वेरी ग्राउंड है। गुड। आप सुन पा रहे हैं कि मतलब भैया जो बता रहे हैं वो जेन्युइनली, मतलब उन्होंने वो फेस किया है वहां पे रहकर। तो आप जो भी ऑडियंस देख रहे हैं कहीं से भी, तो आप भी समझिए जो भैया बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। हाँ भैया, जो बता रहे थे आप। तो वहाँ पे मैंने, अच्छा, बंगाल का जो कैप्टन आपका उस टाइम था, करंट टाइम में सुदीप ब्राह्मी, सुदीप बरामी, अच्छा। काजी जूनियर सैफी, उस टाइम हाँ कंटिन्यूसली हाँ, बंगाल अंडर राइट, 16, 19, 20 सब सही बोले कंटिन्यूसली वो आप, कैप्टन था। बिल्कुल। तो हमारे कोच थे टुलटू सर, जिनको थे प्रणब बनर्जी। ओके, प्रणब रॉय या कुछ प्रणब करके। बनर्जी जो, प्रणब बनर्जी। उनके जो भाई हैं, प्रणब कुछ है पंकज रॉय शायद है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं, सॉरी सॉरी। 19 के कोच थे वो, वो टुलटू 19 सर के कुछ बोलते थे, हैं उनको, सर टुलटू टुलटू सर के नाम से सभी जानेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे अंदर देखा पोटेंशियल कि ये लड़का कर सकता है। मैं उस टाइम बिगनर जैसे होता है कि उतना सेंस, कॉमन सी बात है, 16 साल की उम्र में उतना कुछ रहता नहीं है, मैं मैच्योर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने देखा कि ये लड़का कर सकता है। वो फिर उसके बाद जब मैं 5 या 6 विकेट ले लिया था 5 ओवर के आसपास, तो विकेट कीपर के पीछे मैं तकरीबन 5 या 6 स्ट्रिप लगा के एक अलग ही मतलब आज तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वो कॉन्फिडेंस आया कहाँ से उस टाइम मुझे। तो बोलते हैं ना, जब ऊपर वाला जब बोलते हैं ना कि जब चाहते तो सब कुछ सेटअप कर देते हैं। हो जाता है, करेक्ट। तो आपका उस टाइम वो पीछे आए, गौतम सोम सर थे हम लोग के असिस्टेंट कोच। ओके, गौतम सोम सर, उदय भानु बनर्जी थे, अनूप दास सेलेक्टर, दोनों सेलेक्टर। वो भी मेरे को लाइक करते थे, क्योंकि मैं वेरी जब गुड। किया भी था तो कौन सी नहीं, बात है बिल्कुल कि बिल्कुल। सामने तो दिखाएंगे नहीं कि हमको लाइक, बाद में जब मैं टीम में आया तो मुझे पता चला कि मेरे को लाइक करते हैं। उनके साथ मैं तकरीबन 5 या 6 स्वीप लगा के 8-1 का फील्ड जो होता है, बॉल डाला, मैं 1 विकेट लिया, 5 बॉल भी हिट वाह, और लास्ट माय आउट गया। गॉड। तो क्लैप करके वो चले गए। फिर मीटिंग वीटिंग हुआ, तो फिर 30 का जो बबल्स निकलता है कैंप का, फिर नाम वाम आया, फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट। जर्नी स्टार्ट, मेन जो आपके एकदम। मतलब भैया जैसे कि ये तो आप खेल रहे हैं, तो स्टार्टिंग जैसे बोलते हैं ना, पहले टेनिस बॉल खेलना चाहिए फिर ड्यूस खेलना चाहिए, तो फिर उसमें क्या ये गलत बात है, सही बात है कि टेनिस बॉल खेलने से क्रिकेट खराब हो जाता है ड्यूस से खेलने के बाद? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सभी, ज्यादातर आप देखो 99% प्लेयर में सभी खेल, 100% मेरा मानना है, टेनिस तो सभी खेलते हैं, कोई बड़ी, मैं भी खेलता था हम्म। टेनिस ड्यूस में, फिर धीरे धीरे आया। लेकिन स्टार्टिंग मेरे ख्याल से सबका ऑब्वियसली टेनिस से ही हुआ, टेनिस। क्योंकि लेदर बॉल थोड़ा एक्सपेंसिव है, हम्म। बैट बॉल शूज एक्सपेंसिव, क्रिकेट एक्चुअली एक्सपेंसिव है, है, सब करेक्ट। कोई अफोर्ड थोड़ा मुश्किल है करना। नहीं कर पाता। टेनिस सस्ता भी रहता है खेलने के लिए। सो भैया मतलब उसमें ऐसा कुछ है कि टेनिस बॉल जब खेलता है आदमी, तो उसमें कुछ ऐसा रहता है कि बस स्विंग ज्यादा होता है, तो उससे कुछ सीखने को ऐसा कुछ मिलता है जो ड्यूस बॉल में ना मिलता हो, ऐसा कुछ, या फिर नॉर्मल है? स्टार्टिंग में टेनिस बॉल से क्या ही, उस टाइम तो पहली बात तो सेंस रहता नहीं उतना कि अभी जैसे हम मैच्योर हो गए तो सेंस है करेक्ट। कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जिसको बोलते हैं। हम्म। उस टाइम क्या था, बस खेल रहे एंजॉयमेंट, बस पागलपन जिसको बोलते हैं। अभी क्या कि टेनिस बॉल अभी हम मैं खेलूं अगर, हम्म। तो उसमें रिस्ट पोजीशन बहुत सारा टेक्निक है, बायोमैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, उसमें हम्म। दिक्कत आ सकता है। सीम पोजीशन जिसको बोलते हैं। तो भैया जैसे कि मतलब जर्नी, जैसे कि आपने अंडर 19 खेला, तो आप हम लोग अपना फर्स्ट, आप जब रणजी मैच प्रोफेशनल खेले, या फिर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था, या आपका टीम में जब नाम आया फीलिंग कैसा था? आपको पहले से पता था नहीं मैंने किया है तो आएगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली नाम आने से पहले मेरे लाइफ में बहुत सारा टर्निंग पॉइंट आया था, कि एक्चुअली मेरे जिस साल एक साल में 25 से ड्रॉप हुआ, मैंने हर फॉर्मेट से। अच्छा। कंटिन्यूसली मैं 6 साल से बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा था, अंडर 19 2 साल, 23 खेला, 25 खेला। फिर एक सडनली ऐसा है कि मेरे को परफॉर्मेंस भी खराब नहीं था, क्लब में भी विकेट थे, हर साल मैं अच्छा करता था, ऐसा नहीं कि कभी मेरा खराब गया। एवरेज नहीं, मीडियम अच्छा करता था मैं, अच्छा 30 विकेट, 29, 35, बोर्ड मैच में भी, क्लब मैचेस में भी। क्लब मैच ज्यादा इसलिए नहीं खेल पाता, बोर्ड मैचेस के बीच में ही क्लब मैचेस पड़ता है, तो एवरेज अप्रॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस था। मुझे ड्रॉप किया गया, तो मैं ऑब्वियसली, अचानक से कहीं से आप ड्रॉप हो तो सब कुछ। उसके बाद मेरे एक्चुअली पापा भी एक्सपायर कर गए रिसेंटली, अच्छा। उसी के बीच फैमिली भी बहुत नीचे आ गई, मतलब प्रॉब्लम्स एक साथ, पैसे की प्रॉब्लम, बहुत दिक्कतें आ गई। मेरे भैया का भी बिजनेस था, वो भी ठप हो गया। तो एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं क्रिकेट छोड़ के कुछ ऐसा करूं जिससे घर चला सकूं। मम्मी का भी प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल का खर्चा, सही बात। तो बहुत सारा डाउनफॉल आया कि अब मैं, मतलब कैसे बोलूं, मतलब छोड़ने वाला एक होता है ना, 50% नहीं कर पाते वो जर्नी मैनेज नहीं कंटिन्यू। कर पा रहा था। करेक्ट। बहुत परेशान, फ्रस्ट्रेट हो गया, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं हम लोग, आना, गुस्सा आना, मतलब क्योंकि सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा था, घर में ऐसा कुछ हो गया, पापा का जाना, मतलब सही बात। परेशान भी हो गया। तो फिर मेरे जो कोच है संजय बागुल सर, जो मेरे कोच है शुरू से, बचपन से, मेरे एक्चुअली गॉडफादर ही है, नॉट कोच, भगवान जैसा मैं मानता हूँ उनको। उन्होंने बोला कि तेरे को क्या लगता है तू खेल पाएगा? बोला सर 1% उम्मीद है हमको, बंगाल खिलाएगा 1%।
एज ग्रुप तो है नहीं, खिलाएगा सवाल ही नहीं, क्योंकि वो ड्रॉप करके रखा है। तो बोले कि नहीं खिलाएगा तो ठीक है, बट 1% उम्मीद है। बोला हाँ, तो मेहनत कर। उस टाइम से मैं, मेरे को उस टाइम बंगाल जो सीनियर स्क्वाड होता है, उस टाइम मेरे को 15 या 20 डेज बाद एज अ, मुझे पता है एक्चुअली वो नाम आता है बाद में 10-12 जन का, एज अ नेट बॉलर टाइप की बॉलर हूँ, तो बॉलिंग के लिए तो क्या चाहिए, मुझे पता था ये है। बट उस साल ऐसा हुआ कि 3 टूर हुआ मैंने बाहर का, जो प्रैक्टिस मैचेस के लिए जाता है बोर्ड मैच से पहले। किसी टूर में मैं नहीं गया, इकलौता मैं ही लड़का था, बाकी सब रोटेट करके खेले। तो अच्छा। मुझे पता था ये लोग मुझे खिलाने वाले हैं नहीं। मैं सर को बार बार एक ही बात बोला, मुझे ये लोग नहीं खिलाएंगे। बोले 1% उम्मीद है, तू मेहनत कर। मेरे को याद है वो दिन मैं तकरीबन 75 to 80 डेज, एक दिन भी मतलब 6-5 घंटे ज्यादा सोया नहीं। अच्छा। डेली का रूटीन था मेरा 8 घंटे मिनिमम प्रैक्टिस करना, 8 घंटे डेली। वो मेरे लाइफ का एक, बोले तो कैसे, अचीवमेंट मतलब जैसा है, एक बोलते हैं ना, इंसान जब टूट जाता है ना, तो कुछ उसको मेहनत मेहनत कुछ समझ में नहीं कुछ आता, समझ नहीं करते आता। जाता है। हाँ। सुबह 3 घंटा बंगाल टीम के साथ रनिंग और जो भी है ट्रेनिंग वगैरह, 5 घंटे सर के पास टाइम देता था मैं। डेली रूटीन था मेरा। करते गया, फिर क्लब मैचेस में स्टार्टिंग का जो सिलेक्शन से पहले होता था, क्लब मैच जो रेड बॉल होता है लीग का, 3 मैच में 20 विकेट लिया मैं। तभी मुझे डाउट था कि नाम आएगा, 20 क्योंकि विकेट लेने के बाद भी। हाँ थोड़ा डर बना हुआ था। जर्नी होता है वो स्टार्ट हुआ फिर मैच में 20 विकेट, तो भैया मतलब एक ऐसा फास्ट बॉलर एक सपना जैसा होता है, बिकॉज आप ही सोचिए कि हर एक मैच में आपने लिया है अराउंड 7 विकेट हाँ से ज्यादा आपने लिया है, तभी उसमें, आपका हुआ 20 विकेट हाँ 3 मैच में। उसमें भवानीपुर जो आपको पता होगा चैंपियन भवानीपुर साइड है, क्लब, हाँ चैंपियन टीम। उनके साथ मैंने 11 विकेट लिया, अरे 69 समथिंग रन भी बनाए अकेला। मतलब अकेला दम पे क्या, मतलब ऑब्वियसली स्टिल मतलब हाँ मेरा बहुत टीम, बड़ा हाथ, मतलब बोलते कि मेरा ही ज्यादा मतलब एज एन contribution था ऑलराउंडर कि आपने परफॉर्मेंस की, बिकॉज हाँ 11 विकेट लेना, देन उस स्कोर भी करना, लाइक हाँ हाफ उस सेंचुरी दिन करना। मैंने, मेरा दिमाग में एक ही था हाँ कि मेरे हाथ में बॉल है, मैं रुकूंगा नहीं। मैंने कंटिन्यूअसली 23 ओवर का एक्सपेल डाला। बाप रे, वो भी एक साइड से। हाँ 46 ओवर हुआ, उधर से विकेट बहुत गिरा। मैं 7 विकेट पहले इनिंग में लिया कंटिन्यूअसली। फिर सेकंड इनिंग में जब तक मैं बॉल डाला उसमें भी 4 विकेट मिला। मैं बॉलिंग से रुका नहीं, मैं कंटिन्यूअसली बॉल करते गया। मेरे मतलब दिमाग, बोलते हैं ना कि जो सिचुएशन आपके साथ वो दो मतलब कि महीना में, जो 3 महीना में आपके साथ जो हुआ है फेस, वो सब उस दिन आपको शायद मतलब अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है कि वो पिच में निकल रहा है, लाइक 22 गज में वो निकल रहा है आपके साथ, क्योंकि हो रहा है। मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो हाँ, गया था कि और कुछ होने समझ के में लिए नहीं बचा आया। नहीं है, क्योंकि अब जो बिल्कुल। है सब खत्म ही है। अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, पैसे कमाएंगे तभी तो घर चला पाएंगे, या मम्मी का जो भी है, अपना खुद का नहीं नहीं बिल्कुल। परिवार देखना। तो मेरे दिमाग में था कि मैं मरूंगा तो नहीं, इतना तो श्योर था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेहोश होके गिर जाऊंगा, उतना तो मेडिकल फैसिलिटीज है सीएबी के पास। मैं इतना स्ट्रांग हो गया था उस टाइम कि मुझे कुछ होगा नहीं। मेरे को 2-3 बार ब्लैकआउट भी हुआ था। अरे बाप रे। सर तो दर्द हो ही रहा था, चक्कर आ रहा होता है जिसको बोलते हैं, पानी पी रहा था केला वगैरह जो रहता है। उधर से कोचेस, असिस्टेंट को जो सोरासिस लहरी सर हैं, पैट सीधा जिनको बोलते हैं, वो सेलेक्टर, कई बार हाथ भी दिखाया मुझे रुकने। मैं बोला मैं जब तक ग्राउंड में हूँ, जब तक जान है तब तक। मेरा कैप्टन जो था अरिक्तो दास नाम है उसका, और भी जितने भी प्लेयर थे, वो बोले भाई रुक जा, हाथ रुक जोड़ जा, के। कि बिल्कुल मैं मतलब कि बोला साइन हो भाई गया कि तुम निकल जाओ, अगर तुमको नहीं लग रहा है ठीक तो तुम निकल जाओ आज बाहर। नहीं नहीं, वो मुझे बॉलिंग से रुकवा अच्छा। रहे थे कि थोड़ा ओ, रुक जा, रेस्ट ले ले। तुम रेस्ट कर लो, बिल्कुल। मैं बोला जब तक खड़ा हूँ यहाँ पे तब तक तब बॉल तक करो। डालूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। बोला भाई तू पागल है, तू डाल। मैं बॉलिंग किया। उसके बाद ओडिशा के साथ मैच था, ओके। उधर भी 6 विकेट लिया। वाह। पहला मैच एक्चुअली 3 विकेट गया, फर्स्ट मैच हाँ हाँ। सीजन का, मतलब ओके ओके। सिलेक्शन। 3 विकेट, वो गोयसपुर का विकेट एक्चुअली पेस बॉलर के लिए हेल्पफुल बिल्कुल नहीं है। केसपुर, हाँ। 3 विकेट स्टार्टिंग में, मतलब अच्छा बॉल डाला। उसके बाद 2 बॉल में 2 कैच छूटा, 5 विकेट हो गया मेरा। फिर मैं सोचा कि अब तो कुछ होने वाला नहीं। आया गुस्से में, मतलब फ्रस्ट्रेट था मैं ऑलरेडी। हम्म। 2-3 चेयर तोड़ दिया दरवाजे में, थोड़ा अरे गुस्से बाप, में जस्ट कोई फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, ड्रेसिंग रूम बिकॉज में, हाँ बिल्कुल। कोई ड्रेसिंग रूम में घुस नहीं रहा कि क्या हो गया इसको। सब जानते हैं कि परेशान है, जो भी है। फिर उसके बाद 11 विकेट मिला, फिर 6 विकेट मिला। फिर उनको तीनों को हराए हम लोग आउटराइट। बाप हमें रे। कस्टम टीम जो सबसे लो टीम थी उस लो साल टीम, की, ओके। तो उसको आगे लेके गए ये बाप जर्नी। रे। तो बहुत मतलब कि भैया एक मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा जर्नी जो आपका बोल सकते हैं कि पहले बहुत मतलब कि ऊपर आप गए, फिर आपका बहुत डाउनफॉल ऐसा आ गया कि जो पूरा नीचे। मतलब आपको मन नहीं कर रहा है कि जो गेम आपको पसंद है, मतलब वहां पे आपको अजीब लग रहा है, मतलब कुछ हाँ समझ में नहीं पागल, आ रहा है जिसे आप बोलते क्या हैं ना, हो रहा है मेरे आदमी साथ। जैसे कोई नशा जब हाँ छोड़ता है, हाँ कोई हाँ, भी वही जैसे चीज। सिगरेट या अल्कोहल, तो होता है ना, आदमी पागल हो जाता है कि अचानक से उस जगह से हटना। तो ऑब्वियसली थोड़ा तो टेंशन हो गया, टेंशन क्या, बहुत ज्यादा ही हो गया था। तो भैया यही मैचेस के बाद फिर आपको फिर रेगुलरली सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब आप उसके बाद परफॉर्मेंस आपका की ऐसा? तकरीबन 5-6 दिन बाद लिस्ट निकलना, 29 दिसंबर का। मुझे पता है और दिन है और टाइम मुझको याद है, 8:50 साल की ये बात चल रहा है? की बात है। 2023। अच्छा। 23, हाँ 23 का ही था। 23 के बाद। हाँ। जी। फिर
23 नहीं है, 24 का ही होगा शायद ये। अच्छा 24 में मैं क्लास, सॉरी सॉरी 24। 24 है, ठीक। तो 29 दिसंबर की रात थी वो, तो मुझे थोड़ा ना डाउट था क्योंकि ऐसा मेरा माहौल हो गया था कि ऑब्वियसली जब नई आदमी खेलता है तो माहौल तो खराब बनता है। हम्म। और मैदान में ऐसा है यहाँ का कि छोटा सा बात, और तो समझ मेरे पा रहे हैं, हाँ, भी 1% चांस था, सच बता रहा हूँ मैं, कि मैं अपने सर को बोलता था सर बहुत कम उम्मीद है, बोले तुम मेहनत करो, बाकी भगवान के हाथ में छोड़ो, तुम्हारे हाथ में मेहनत करना। बोले, ठीक है सर। थोड़ा तो होप था कि शायद नाम आ जाए, हम्म। बोलते तो सभी है सेलेक्टर, तो डर था। तो मैं फ्लाइट में था, रविंद्र सरोवर क्लब का फ्लाइट था, तो मैं जस्ट आया तो कहीं से मुझे फेसबुक या कहीं से मुझे लिस्ट आया, कोई भेजा 8:50 रात के टाइम। तो उस टाइम मतलब एक मेरे जिंदगी का बोलते हैं ना कि सबसे एक अच्छा पल, ना मैं हंस पा रहा हूँ ना चिल्ला पा रहा, एक होता है ना कि मैं सही बात है, राइट। इमोशनल समझ हो में गया नहीं आ पूरा, पा रहा है, मतलब क्या हो रहा है। इमोशनल हो गया पूरा लिस्ट में नाम देख के, लाइफ में पहली बार। आज तक मेरा कभी बंगाल टीम में कैंप का जो लिस्ट होता है ना 30 या 40 का लिस्ट निकला, आज तक मेरा नाम कभी नहीं आया। सीधे 15 का लिस्ट में नाम आना एक ड्रीम होता है, एक फर्स्ट क्लास खेलना एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ा लेवल होता है। कोई रिएक्शन नहीं था, मैं मतलब मैं थोड़ा एक्साइटमेंट मतलब कर नहीं पा रहा था, मतलब फंस मतलब होता है कि कर नहीं पा रहा, समझ नहीं आ करूँ क्या मैं। फिर मैं सब शांत हो गया, मैं होता ना आदमी, ना कुछ कर पा रहा हूँ ना चिल्ला पा रहा हूँ, एक होता ना खुशी। फिर मैं अपने बड़े भैया को, जिस वो मेरे मेरे लाइफ में सबसे बड़ा उनका हाथ, मतलब आगे क्रिकेट से जो भी बढ़ाने में सपोर्ट में, मेरे भाई लोग का भी है सबका। मैं उनको फोन किया तो वो सेम वर्ड 4 बार रिपीट किए, नाम आ गया, मतलब उनको भी बिलीव नहीं हो रहा है। तो रात हो गया, फिर खुशी में सोए पूरे दिन, अगले दिन वो पूरा खाना पीना मतलब अंदर ही नहीं जा रहा उनको, खुशी से, किसी का उनके आंख में आंसू था, बोले मैं तो घर पे था नहीं। तो मेरे भी अंदर से इमोशनल हो गया। कॉमन सा बात है कि एक ड्रीम था, बस क्रिकेट छोड़ने वाला था जहाँ पे नाम आया। खत्म ही हो गया था आपका हाँ, एक चीज़ देखा जाए। फिर मुझे तकरीबन, फिर तो घर पे बहुत देर बात किया, लगभग 600-700 कॉल मिनिमम आए होंगे मुझे, मैसेज कॉल व्हाट्सएप। फिर मैं सुबह रिपोर्ट करना था 6:30 या 7 बजे जादवपुर में प्रैक्टिस के लिए। तो मैं फोन फ्लाइट मोड में डाल के सोया, क्योंकि इतना मैसेज कॉल कहाँ से रिसीव करूँ। फिर गया, फिर उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे आपने जैसे बोला ना भैया, तो मेरे को वो MS धोनी का मूवी का वो याद आ गया, जब उनको वो सिलेक्ट हुए थे, जो बैडमिंटन खेले थे, बोला माही तू सेलेक्ट हो गया, माही तू सेलेक्ट हो गया, लेकिन वो नॉर्मल खाली बैडमिंटन खेल रहे थे। उसके बाद फिर वो जब रहे थे, उनको रियलाइज हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गया, कि फील नहीं हुआ कि जब पहले इतना उम्मीद जब था तब आदमी टूट गया, जब होता है तो फिर वो एक डाइजेस्ट ही नहीं होता है। नहीं ऑब्वियसली, कोई देखिए ड्रीम सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूँ कि अगर एक प्लेयर, मेरा मेरा खुद का ये मानना है कि अगर कोई प्लेयर फर्स्ट क्लास अगर नहीं खेलता, अगर इंडिया क्रिकेट अगर खेल रहा है भारत में, तो मैं नहीं मानता। एज ग्रुप ठीक है, अच्छा स्टेट लेवल पर, लेकिन एक फर्स्ट क्लास जो स्टैंडर्ड है वो अलग लेवल का है। उसको पूरा वर्ल्ड क्रिकेट उसको रिस्पेक्ट देता है, मतलब हम लोग का रणजी ट्रॉफी। और भैया मतलब कि जैसे आप बताए कि बंगाल टीम में आपका सिलेक्शन हो गया था, जब आपने नेम देखा, तो ये बताइए कि जब आपका फर्स्ट प्रैक्टिस डे था, तो मतलब कि क्या उस दिन मतलब आपको कैसा फील हुआ, मतलब कि वो एक्साइटमेंट कैसा था, बिकॉज रणजी टीम में ज्वाइन करना, वो भी टॉप अंडर जो 15 का नेम में, तो वो आपको कैसा मतलब फील हुआ, क्या उस दिन रिएक्शन था प्लेयर के साथ, जो कैप्टन है जो थे आपके टीम में, कैसे बात हुआ, थोड़ा बताइए उस दिन का माहौल। नहीं, मैं जब प्रैक्टिस अटेंड करने गया तो कोचेस, प्लेयर, सपोर्ट स्टाफ सब, पहली चीज़ की थोड़ा कॉमन सा बात है, मैं बॉलिंग में कभी नर्वस नहीं होता। तो कॉमन सा बात है कि जब उस जगह में जाओगे तो थोड़ा, मैं एक्चुअली इतना बॉल कर चुका था, 130-35 ओवर मैं 3 मैच में बॉल डाल चुका था। तो मेरा एक्चुअली लोअर बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं पूरा टायर्ड था मैं, क्योंकि उसी दिन मैं मैच खेल के आया ही था और सुबह प्रैक्टिस के लिए। तो मैं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रहा था कि मना कर दूं, कि मेरा पैर एक्चुअली बहुत टाइट था, मैं मतलब बहुत टाइट था कि बॉल नहीं करूंगा, मेरा हिम्मत नहीं हुआ बोलने का कि नाम आया है। तो थोड़ा सा बॉलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि बॉडी वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा था, जो फ्रेश बॉडी होता है उसमें। वो लोग समझ गए, फिर मेरे को बॉलिंग रुका है, मतलब बोले कि ब्रेक लेने कि आराम से रहो। फिर जो बॉलिंग कोच से लेके जितने भी सपोर्ट स्टाफ, कोच लक्ष्मीकांत शुक्ला भैया जो हैं, जितने कोच हैं, कोच सपोर्ट मतलब स्टाफ, सब सीनियर प्लेयर्स इंक्लूडिंग एकदम। फिजियो, ओके। सीनियर, सबने आके बात किया कि तू आया टीम में, तू ही खेलेगा, तू बिंदास रहे, तू मतलब बिंदास मन खोल के बॉलिंग कर जैसे क्लब में डालता है। अच्छा तो लगा। मतलब अच्छा पॉजिटिव, तो उससे क्या होता है कि जितना आप बात करोगे पॉजिटिव, इंसान थोड़ा नर्वस भी रहता है ना, तो अच्छा अंदर में आता थोड़ा है, अंदर से वो गुड वाइब जिसको बोलते हैं सही कि बोल रहे हैं आप। हाँ, तो वो राइट। बहुत सपोर्ट मिला मुझे। तो मैं पहला मैच खेला नहीं, और विशाखापट्टनम में ओके। पहला मैच। ये पहला मैच आपका। फिर मुझे यूपी वाला मैच में डेब्यू मिला कानपुर में, ओके। उधर मैंने अच्छा बॉलिंग किया, 2-3 विकेट और ले सकता था, बट हाँ। थोड़ा एक्साइटमेंट था कि डेब्यू करना, विकेट भी अच्छा था, उधर भी 4 विकेट मिला, अच्छा गया 4 विकेट। पहला डेब्यू में। पहला डेब्यू में 4 विकेट। हाँ, उसके बाद बैटिंग अरे में, ये भी सही है भैया। और बैटिंग में भी एक अच्छा पार्टनरशिप में ओके। और मोहम्मद कैफ ओके एक कैफ, साथ हाँ। मिलकर किए, भुवनेश्वर कुमार थे उधर।
60-70 रन कुछ बनाए हम लोग पार्टनरशिप में, ग्रीन टॉप विकेट था वो। वाह। वो हुआ, फिर उसके बाद से सेकेंड मैच में मेरा करियर का फर्स्ट हाई विकेट हॉल हुआ, और 50 भी बनाया मैं उस दिन, मैन ऑफ द मैच भी हुआ आसाम के साथ। सामने साथ। फिर आपका था ये मुंबई के साथ, उधर भी 6 विकेट लिया ओ था। माय गॉड भैया, फिर ये तो उसके बाद ये बहुत अच्छा जर्नी लगा थोड़ा मेरे को इतना ज्यादा ऊपर वाले की तरफ ठीक हो गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा। नहीं भैया, मेरे को तो मतलब जब मैंने आपका स्टार्ट्स देखा था तो मेरे को स्पेशली इसके बारे में मैंने ये था, तो मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने 4 विकेट हॉल्ट 5 बार लिया है, 5 विकेट 4 बार लिया है, और एक बार 10 विकेट लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, 2 बार 5 विकेट होगा। 2 बार 5 विकेट है। नहीं नहीं, 2 बार नहीं है, सॉरी सॉरी, 4 बार 4 बार है। और एक ही मैच में था 11 विकेट हॉल, हाँ, वो हरियाणा के साथ। 4 विकेट 5 बार लिया आपने, 5 विकेट 4 बार लिया, हाँ और ये राइट। जब लोग तो 5 विकेट लेते लेते हालत खराब हो जाता है, तो आप जब 10 विकेट लिए तो मतलब था क्या दिमाग में, लेकिन आदमी 10 विकेट ले कैसे सकता है मतलब। नहीं, मेरा शुरू से ही थॉट है, जब अभी जब मैं रणजी ट्रॉफी जब से खेला उससे पहले नहीं था ये, बट उस टाइम का विकेट लेना एक्चुअली क्रिकेटर्स को बोलना भी चाहूंगा ये चीज कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि आप विकेट लेने मत जाओ। विकेट लेने के लिए कोई बॉल नहीं होता, कोई ऐसा बॉल आज तक नहीं बना कि ये बॉल डालोगे विकेट मिल जाएगा। अच्छा। तो आप सिर्फ अच्छे बॉल रिपीट करते जाओ, जितना राइट एरियाज जिसको बोलते हैं ना, प्लानिंग चैनल बॉलिंग, एक अच्छे एरियाज में बॉल बैट्समैन खेले या छोड़े, एक बोलते हैं जो प्लानिंग होता है। तो उसमें अगर आप कंटिन्यूसली अच्छे बॉल रिपीट करते जाओगे आप, तो उसमें क्या चांसेस ज्यादा है विकेट मिलने का। अगर आप सोचोगे कि मैं आज 5 विकेट ले लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बोल के 5 विकेट, अगर ऐसा होता तो कोई भी आता 10 विकेट लेके चला जाता, या कोई 300-400 बना के जाता। ये दिन का भी बात होता, विकेट मिला, आप अच्छे बॉल डालते जा रहे हो, विकेट नहीं मिलेगा। और दूसरे के जो, जैसे आज मैं खेल रहा हूँ 5 विकेट नहीं लिया, आप खेलो, अगर मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, अब बॉलिंग पार्टनर, एज अ बॉलिंग पार्टनर, अगर आप 5 विकेट ले रहे हो, मैं 2 विकेट ले रहा हूँ, अगर मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, तो 100% आपके बारे में भी, मतलब भगवान ऊपर वाला जो है, नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन आपको भी अच्छा 5 विकेट 7 विकेट ये देगा। दूसरे के तरक्की से भी खुश होना बहुत जरूरी है, एज अ बॉलिंग पार्टनर की बात। अच्छा, तो ये जब आपने 10 विकेट लिया तो आपको क्या लगा कि मैंने कुछ अचीव किया है, या फिर मतलब मेरा बॉलिंग की वजह से हुआ, या फिर क्या था दिमाग में नहीं, लेने। ये चीज दिमाग में कभी नहीं आता मैं अचीव किया। मैं ये सोचता हूँ कि मैं जितना, मेरा एक्चुअली टारगेट ही रहता है, मैं पहले उतरता हूँ कि 10 का 10 विकेट लेने के लिए मैं जाता हूँ। मेरा अच्छा। टारगेट रहता है मुझे तो आज 10 विकेट लेने हैं, उस तरीके से बॉल डालना है। ये नहीं रहता आज मुझे 5 विकेट लेना है, अगर अच्छा बॉल डालूंगा 10 का 10 विकेट मेरा टारगेट। एक्चुअली थोड़ा मैं लिमिट से भी ज्यादा सोचता हूँ, क्योंकि अगर आप लिमिटेशन से ज्यादा नहीं सोचोगे तो आपको कभी ऊपर वाला नहीं देगा। ये थोड़ा मेरा अलग थॉट है। तो जब से मैं रणजी ट्रॉफी खेलने से पहले जो प्रैक्टिस किया, जो मेरे कोच है उनका थॉट थोड़ा अलग है, कि जो कोई नहीं सोचता, जैसे लोग सोचते हैं कि मैं इस सीजन रणजी ट्रॉफी में 50 विकेट लूंगा, तो मेरा टारगेट रहता है मैं इस सीजन 100 विकेट लूंगा, तब जाके मैं 50 60 40 30 जो भी है एक आ सकता हूँ। तो मतलब सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट था आपके लिए जब 10 विकेट लगा हाँ, लगा कि लाइफ में मैं बेसिकली कुछ शाम किया को है जब मतलब। रिलैक्स हुआ लेने के बाद, तो 6 5 11 विकेट हुआ, तो थोड़ा एक कॉमन सा बात है, थोड़ा तो फील आता है कि हाँ मैं फर्स्ट क्लास लेवल, जो क्लब मैच में ऐसा नहीं किया मैं, जो कॉमन सी बात है, सही बात नहीं किया मैं आज तक। तो रात को जब सोने से पहले एक होता ना, जब दिमाग थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स रहे, हुआ था तो लगता तो लगा कि हाँ मैंने कुछ, लेकिन मैं एक्साइटमेंट दिखाता नहीं कि क्या होता है, ऊपर वाला गुस्सा हो जाए 5 में मिले ना। ये भूख बराबर होना चाहिए, अगर भूख नहीं है किसी प्लेयर को, तो वो कुछ अचीव नहीं कर सकता। राइट। तो भैया अब थोड़ा फन पार्ट में आते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका पूरा प्रैक्टिस मैचेस रहता है, फिर मैच रहता है, आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस रहता है, तो थोड़ा लाइक अगर हट के उस दिन कुछ, अगर जिस दिन प्रैक्टिस आपका नहीं है, उस दिन मैच नहीं है, तो क्या आपका लाइक डेली रूटीन क्या होता है कि जिस दिन आपका मैच नहीं होता है, तो उस दिन क्या थोड़ा एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, या लाइक मंदिर वंदिर जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा अगर आपका है कुछ हाँ, रिचुअल वगैरह। जिस दिन मैच नहीं रहता तो सबसे अच्छा रिकवरी मैं मानता हूँ, जैसे आज मैच नहीं है अच्छा, तो ठीक कल का दिन तो सोना में थोड़ा ज़्यादा, कम से कम 9-10 घंटे सोने का, मतलब उससे रिकवरी अच्छा होता है। जस्ट थोड़ा म्यूजिक, स्पीकर है तो गाने वाने बजाए, थोड़ा हंसी मजाक, ये सब फ्रेंड का खाना पीना, क्योंकि अगर आप हर टाइम क्रिकेट सोचोगे तो दिमाग पागल हो सकता है, मतलब आप हाँ परेशान हो मतलब जाओगे। हाँ, तो हमेशा। इंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है, कि आप जब ग्राउंड में उतरो तो माइंड फ्रेश रहे, आप खुल वाह। के अपना परफॉर्मेंस कर, मतलब होता है ना जो भी जो प्लान है वो हो बढ़िया से, मतलब एग्जीक्यूट जिसको बोलते हैं, कि जैसे कि वो कर सके आप। अब आप परेशान रहोगे, जैसे नहीं नहीं, ऑफ तो द फिर तो मैचेस हाँ, में भी इंजॉयमेंट बहुत परफॉर्मेंस जरूरी है। अच्छा, हाँ। इंजॉयमेंट नहीं रहेगा, जैसे इंजॉयमेंट मूवी देखने चले गए या फ्रेंड के साथ कहीं चाय वाय, जैसे एक होता है ना अड्डाबाजी जिसको हम लोग बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल, राइट वो राइट। बहुत जरूरी है। ग्राउंड के बाहर मैं फुल चिल मोड में रहता हूँ, कि जो हो गया, आज अच्छा हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो नहीं कोई बात नहीं, फिर अगले कल अच्छा होगा। क्योंकि अगर मैं खराब को सोचूंगा तो नेक्स्ट डे में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। हम्म। पास्ट इज पास्ट, जो खराब हो गया उसको भूल जाओ। मैं हार्दिक पांड्या से भी ये बात कहता अभी ओके। ड्यूरिंग, मतलब ओ। सैयद मुश्ताक अली में हम्म। और विजय हजारे में, हम्म।
मैं उनसे पूछा भैया आप जब छक्के, क्योंकि वाइट बॉल में बॉलर को मार पड़ना ही पड़ना है, ये तो बिल्कुल 100% बिल्कुल। तो बोले मार खाने के बाद एक छक्का मारा ऋतिक रॉय चौधरी, उनको चिन्ना स्वामी में मैच था रिसेंट, ओके। अच्छा स्टैंड में मारा पुल पे छक्का। ठीक है। तो मैं सब मैच देख रहा, मैं मैच खेल नहीं रहा था, ओके। तो मैं पूरा वॉच कर रहा था मैच। तो फिर अगली बॉल बाउंसर मारा, फिर कॉटबियन पीछे आउट हो गया। तो मैं बात उनसे पूछा कि आप छक्का खाने के बाद अपने भाई के साथ, मैंने उनका जो कुणाल पंड्या भाई है, मजाक हंसी मजाक होता है ना, जैसे बॉल गया तो टाइम लग रहा था आने में स्टैंड में, हम्म। हंसी उसी कर रहे, अगला बॉल बाउंसर मार के आउट कर दिया। तो बोला देख अगर तू छक्का खा गया, हमसे बात किया, तो मार तो खा गया, ठीक तो है। वापस तो 6 रन आ नहीं सकता, नहीं नहीं जो अगला बॉल क्या करना वो सोच, पॉजिटिव रहे, क्योंकि बॉलर है मार खाएगा, अब बॉलर ही मैच जिताएगा, क्योंकि व्हाइट बॉल में आप 500 बना लो, अगर बॉलर नहीं है तो आप हार जाओ। क्या बात है भैया। तो ये माइंडसेट सही। होना चाहिए, जो हो गया उसको भूल जा, फिर क्या करना उसको सोच। नहीं सही बात है, मतलब जो हो चुका है वो छोड़ दो, बिकॉज अब छक्का तो मैंने खा ही लिया, अब तो कुछ हाँ, हो नहीं सकता, वो तो वापस आएगा नहीं। अब मेन फोकस है कि नेक्स्ट बॉल में कैसे करना है कम बैक, कैसे बेटर कर सकते कैसे हैं, बेटर कर सकते हैं, कौन से लेंथ पे कर सकते हैं बॉल। वो तो ऑब्वियसली वो इंडिया का या वर्ल्ड थोड़ा में शायद वो तो नंबर 1 ऑलराउंडर है ही, बिल्कुल। फास्ट बॉलर, उससे अच्छा हार्ड हिटर और 140 क्लिक करना बड़ी बात है। तो भैया आपका मतलब कि ऐसा कोई फेवरेट ग्राउंड जहाँ पे आपको मतलब कि बहुत अटैचमेंट रहा है एज अ खेलते वक्त, आप जो फर्स्ट क्लास में? ईडन गार्डन से ईडन ऑब्वियसली, गार्डन्स आपका लग रहा है बेस्ट स्टेडियम आपको लगता है अभी तक? वो थोड़ा है ही अलग, सबका ड्रीम भी है, ऐसे क्रिकेट का मक्का भी बोला जाता है सही भारत बात। का। मक्का ऑफ क्रिकेट। तो ये ग्राउंड का थोड़ा एक अलग ही हिस्ट्री है। तो ऑब्वियसली सभी चाहते कि मैं पहली बार जब आया था बंगाल, तो मैं गेट के बाहर खड़ा था तो घुसने नहीं हाँ। मिला था, तो मैं एक दिन सोचा था कि ओके। जरूर एक दिन इस यहाँ खेलूंगा, और ये इतना खेलूंगा मैं कभी नहीं सोचा था कि इस जगह में जाके आज सब एटलीस्ट सभी जानते हैं, नहीं ईडन बिल्कुल, गार्डन से क्योंकि अब लेके प्रेसिडेंट से लेके रणजी सौरव गांगुली सर से लेके, मतलब लाइफ का एक तो अचीवमेंट है, लाइक प्राउड तो कभी फील कभी होता भैया आपको अच्छा भी लगता होगा, बिकॉज आप जब स्टार्ट किए थे अपना करियर, जैसे आप बता रहे कि बाहर से देखते थे, बिकॉज है। हर एक जो जो भी खेलते हैं क्रिकेट बंगाल में, स्पेशली जो भी आपका मैदान क्रिकेट में खेलता है, हर एक जन आता है आपका बस से या स्कूटी से या वॉक करके आता है प्रैक्टिस के बाद, वो स्टेडियम को देखता है कि मतलब खेलना है। आप भी जैसे मतलब देखे थे कि मतलब हम भी यहाँ पे आएंगे, वो जब अचीवमेंट हुआ, जब आप अंदर गए वहां पे, जब गांगुली सर लोग बात करते हैं तो कैसा लगता है, मतलब वो सब चीज नेम सुनना आपका, अरे सूरज को बुलाओ, सूरज यहाँ पे आओ, बैठो, कैसा लगता है, मतलब नहीं, वो एक कैसा फीलिंग है? एक बार उनसे बात हुआ था, मैं ओके। ज्यादा एक्चुअली अच्छा अच्छा अच्छा। उससे नहीं मिलने ओके जाता, बट ओके। रिस्पेक्ट सर बिल्कुल मिले, गुड रहते ही है, मॉर्निंग हाँ। या गुड आफ्टरनून इवनिंग जो भी है, रिस्पेक्टफुली बात करना। तो बात हुआ था, तो वो थे और प्रेसिडेंट सभी लोग थे मीटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली एक प्राउड फील होता है कि यू आर, मैंने बंगाल, मैंने तुम बंगाल का नंबर 1 फास्ट बॉलर है, सही बात। तुम लीड कर रहे हो पूरे हाँ रणजी ट्रॉफी को, तो एक प्राउड का तो बात है कि वही मैं वाला कभी बात सोचा है। नहीं था कि मैं कभी इस जगह में पहुंचूंगा, क्रिकेट छोड़ने का सोच रहा था मैं कि याद है हाँ पूरा, ऑब्वियसली कोई बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। ऑप्शन ढूंढना होगा, क्योंकि फैमिली चलाना है तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, कॉमन सी बात है। तो उस जगह में आके लास्ट ईयर जैसे हुआ कि सूरज जैसे सन्यासी सर की प्रेसिडेंट जो अभी है, प्रेसिडेंट हो। कि सूरज कुछ बोलो, तुम बंगाल का नंबर 1 फास्ट बॉलर, अभी हाईएस्ट विकेट टेकर इस जोन का लास्ट ईयर, तो ये एक प्राउड मोमेंट तो है, ऑब्वियसली राइट है। राइट राइट। तो मैंने भी बोला कि ऑब्वियसली सर जो मेरे हाथ में है, जितना हो सके मैं विकेट निकाल के दूं, टीम को जिताऊं, जो मेरे हाथ में है बैटिंग से जो मिले मैं करके दूं टीम को। वाह। तो भैया मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खुद को एज एन बैट्समैन आइडेंटिफाई करते हैं या बॉलर आइडेंटिफाई करते हैं? ऑब्वियसली बॉलर। तो भैया जब आप 111 रन बनाते हैं तो वो उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि कौन सा बॉलर 111 रन बनाता है भैया? नहीं ये चीज़ है, एक्चुअली मैं बैटिंग, एक्चुअली मैं पहले बैट्समैन ही था, मैं जब क्रिकेट खेलने से पहले तक भी कुछ दिनों तक मैं एक्चुअली मैं बैटिंग ही करता, बॉलिंग कम करता था। तो मुझे लगा कि बॉलिंग में थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ऐसा, स्टार्ट करने के टाइम पहले तो आप कोई भी कैंप में जाओगे तो आप बोलोगे कि मैं ऑलराउंडर, तो वो लोग बोलेंगे या तो पहले बैटिंग कर या तो बॉलिंग, कॉमन सा बात है आज भी। अब थोड़ा थोड़ा कैसे बोलते, थॉट चेंज हो गया कि आप ऑलराउंडर बन सकते, अभी जो कल्चर है ऐसा आ गया क्रिकेट, पहले ऐसा नहीं था, बॉलर हो या तो बॉलिंग करो या तो बैटिंग करो, बैटिंग करो। अभी ऐसा हो गया। तो मैं बैटिंग में थोड़ा था, तो एक जैसे मैं, मेरा एक्चुअली मैं मार के ज्यादा नहीं खेलता, एक अच्छा। होता ना लिमिटेशन जिसको बोलते हैं, हम्म हर प्लेयर का एक लिमिटेशन होता है। हम्म तो मैं, अगर मुझे पता है कि मैं विकेट पे रहूंगा, तो ठीक एक एक शॉट ऐसा होता है कि मैं इतना प्रैक्टिस किया हूँ कि छक्का मारने वाला ऑटोमेटिक बॉडी रिएक्ट करता है, मसल मेमोरी जो है ऑटोमेटिक, वो मैं मारने भी नहीं जाता, होता कि ऑटोमेटिक 6 का या टाइम पुल हो जाता है मारना, बहुत। हाँ वो ऑटोमेटिक बॉडी रिएक्ट करता है वैसा। तो प्रैक्टिस से ही आता है, अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिस शॉट पे, जैसे मानो मैंने पुल का प्रैक्टिस किया, 1000 2 5 हजार बॉल अगर प्रैक्टिस किया ऑफ सीजन में, तो कॉमन सा बात है, मेरा मसल मेमोरी उसको ले चुका है, वो बॉल आएगा तो ऑटोमेटिक बॉडी रिएक्ट करना, ये सब है। जैसे बॉलिंग में इतना बॉल डाल दिया कि मुझे पता है कि अगर मैं आंख बंद करके तो नहीं बोल सकते, बट हाँ भरोसा है कि बिलीव है कि मैं वहां पे अगर 100 बॉल डालूंगा तो 90 95 बॉल वहां डाल सकता हूँ, ये मुझे बिलीव है। ये मतलब जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका
बॉडी भी वैसा रिएक्ट करेगा। भरोसा जिसको तो बिलीव, सेल्फ बिलीव। तो मतलब बैटिंग का भी मतलब रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं आप बॉलिंग के साथ साथ, या फिर कैसे हाँ, आपका मैं रूटीन बैटिंग है? मैं करता हूँ। बैटिंग मतलब मैं मिनिमम 1 घंटा तो डेली करता हूँ। ऑफ सीजन अच्छा, में 1.5 घंटा तो, 1 से 1.5 घंटा मेरा डेली का रूटीन है। अच्छा, मैं एक्चुअली नॉकिंग और बॉलिंग ड्रिल जो बोलते हैं मैं उतना बिलीव नहीं करता। अच्छा। मैं जो प्रैक्टिकली जैसे मैं जो चीज़ करूँगा, जैसे नेट में पूरा बॉलर को फेस कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली प्रैक्टिस जब करता हूँ बॉलिंग या बैटिंग, तो पूरा मैच समझ के करता हूँ कि यहाँ फील्डर है, ये शॉट यहाँ जाएगा, बॉलिंग में ये फील्डर है। मैच सिमुलेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। अगर आप आ रहे हो, बॉल डाल रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, यहाँ मार दिए, वो फिर वेस्ट है। अगर आप प्लान करके अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप मैच खेलने जाओगे तो यहाँ फील्डर, वो तो पूरा ओपन एरिया है, आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस वो समझ के प्रैक्टिस जो होता है ना कि वो, तो आपका थॉट ही नहीं था कि मेरे को वहाँ पे जाके क्या करना है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम में जाके वही लिखते हैं, अगर मुझे बराबर रिवीजन किए कि हाँ ये क्वेश्चन आंसर जो भी होता है वो जाके लिखूंगा, अगर मैं याद किया आंसर को तो। अगर वहाँ पे अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो आप एग्जाम में भी वही लिखोगे। सिंपल सा वही है, क्रिकेट भी वैसा ही है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मतलब भैया, जैसे कि अभी बंगाल जैसे खेल रहे हैं आप, तो इतने सारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल भी खेलते हैं, इंडिया के लिए भी खेले, जैसे कि मिस्टर आकाशदीप है, मुकेश कुमार वो है। तो उनके साथ जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो क्या मतलब आपको सीखने को मिलता है? ऑब्वियसली मतलब वो आकाश दोनों फास्ट बॉलर ही हैं, तो आपको भी उनसे बहुत सारे इंसाइट्स, तो कैसे फील होता है और क्या उनसे सीखने को मिलता है? जैसे अभी मुकेश कुमार के साथ मैं खेला, आकाशदीप के साथ फिलहाल मैं 23 खेला हूँ, बट फर्स्ट क्लास में अभी तक नहीं खेला क्योंकि वो बाहर में ही है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं जिस साल डेब्यू किया उस साल मैं खेला उनके साथ। अच्छा, तो इस साल मुकेश कुमार के साथ खेला, तो अच्छा। उस साल मैं बस उनको मैं एक्चुअली दोनों लोगों को मैं जानता भी हूँ अच्छे से। तो उनसे बस एक ही बात रहता है कि आप जब इंडिया टीम में जाते हो या आईपीएल, तो क्या वहाँ का ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट होता है, कैसे बातचीत होती है, ये जो छोटा छोटा चीज़ें बहुत हेल्प करता है आपको, कि वहाँ प्लान कैसे होता है इंडिया टीम में। जैसे वहाँ वीडियो पूरा जो होता है आपको तो पता ही होगा, ये सब पूरा प्लान होता है। ये सब बहुत छोटा है, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि आपको अलग कुछ सिखाया जाएगा, जो आप सीखे वही करना है, बस वही जो करना। प्लान है कि अगर इस बैट्समैन को ऑफ स्टंप के बाहर डालना है या इसको पैर में टारगेट करना है, तो वो चीज़ आपको करना है। अगर उससे आप हट के जा रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया जो खेलता है वो अप्रोक्सीमेटली 90-95% मैंने 100% रेडी है। जो प्लान बोले, जैसे मेरे को अगर कोई बोले कि इस जगह में बॉल डालना है तो मुझे डालना है, क्योंकि मैं वो चीज़ करके आ चुका हूँ। अगर मैं वो चीज़ ना कर पाऊँ तो ये मेरे इमेज के ऊपर भी ये चीज़ बात मेरा, हाँ, बात क्या होती है। मतलब, मैं बस खाली ये चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि क्या ये नेसेसरी है कि मतलब जैसे कि मिस्टर आकाशदीप और मुकेश कुमार है जो फास्ट बॉलर, आप भी जैसे कि बॉलर है, तो बॉलर बॉलर ज्यादा अच्छे से मिल पाते हैं या फिर नहीं? अगर कोई बैट्समैन भी है तो क्या नेचर के अकॉर्डिंगली रहता है, या फिर जो हम लोग प्रोफेशनल वाइज रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली रहता है, दोस्त यस, बनाना या फिर मिलना, मिंगल होना? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे तो एक जैसा बॉन्डिंग आपका हो नहीं सकता। जैसे आकाशदीप को मैं आज से नहीं, 23 के टाइम से जानता हूँ, 2017-18 से जानता हूँ। तो अभी एक्चुअली उसका लेवल भी ऊपर हो गया, तो पहले जैसे हंसी मजाक करते थे होता है, बट उस लेवल का नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली क्या वो रिएक्ट करे, मैं तो नहीं जानता ना अंदर में करेक्ट, क्या चल करेक्ट, रहा है। करेक्ट। मजाक, हंसी मजाक मुकेश कुमार से भी, उनको भी अच्छे से जानता हूँ मैं। ठीक ठाक, ऐसा नहीं, मतलब बातचीत अच्छे से होती है, हंसी मजाक भी होता है, बट वैसा नहीं खुल के कि एक्स्ट्रा कुछ वैसा नहीं। बातचीत वो लोग भी अच्छे से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो भैया मतलब आप उन एक टाइम तो होगा जब वो लोग इंडिया नहीं खेल रहे, लेकिन आपने जैसे कि बोला उनको आप पहले से जानते, तो आपको क्या कभी ना कभी हमेशा लगता था कि ये खेल सकते हैं आने वाले टाइम पे, या फिर नहीं अचानक से उनके अंदर एक बहुत ग्रोथ आया? फिर आपको पहले दिमाग में जैसे कि अभिषेक पुरेल भी खेल रहे हैं बैट्समैन, तो था कि ये लोग क्लिक हो सकता है आज नहीं तो कल, या फिर? अभिषेक पुरेल का था, बट आकाशदीप का मैं पहले से बोलता था ये, क्योंकि उनका पेस था सबसे बड़ी चीज। तो मुझे मैं बोलता था ये इंडिया मटेरियल है या कुछ खेलेगा तब तक। मुकेश कुमार उनसे पहले खेले। मुकेश कुमार एक्चुअली उनका आप स्टैट्स जब खोल के देखोगे फर्स्ट क्लास ये सब का, तो बहुत अच्छा है। तो वो क्वालिटी है उनके अंदर, पेस भी है, बॉल का मूवमेंट है। वो दोनों मटेरियल ऐसे थे कि वो ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के साथ साथ उनके पास स्किल भी था वैसा। आकाशदीप के पास तो ऑब्वियसली था ही, पेस था, 140-45 फेंकना बड़ी बात है एक फास्ट बॉलर के लिए। और मुकेश कुमार के पास तो स्किल तो है ही, रेड बॉल का आपको पता है। लेकिन वो वाइट बॉल, मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि वो आईपीएल में इतना अच्छा डेथ ओवर्स में जो अच्छा अच्छा मैच निकाले उन्होंने, बट वो इम्प्रूव किया अपने आप को वाइट बॉल में। रेड बॉल के तो नो डाउट बेस्ट बॉलर है, बट वो रेड वाइट बॉल में जो काम किए, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंगाल से कोई प्लेयर आ सकता है ऐसा अभी तक जिसका नाम आया नहीं है, फिर हो सकता है आने वाले साल में आईपीएल खेले, या फिर आपको पर्सनल ओपिनियन? वैसे तो कैसे बोल सकते हैं, बट बहुत सारे प्लेयर ऐसे आपका देख उठा के देखे तो
फिलहाल अभी ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। अच्छा। अभिमन्यु ईश्वरन को देखे, इंडिया का भी कैप्टन वो ऑब्वियसली इंडिया टीम में भी रहेगा, बट वो मुझे लगता है उसको लेके थोड़ा सा लगता है कि उसको खेलना चाहिए। चाहिए। बहुत दिन से वो इंडिया के कैप्टन जो भी है, बट प्लेयर तो ऑब्वियसली उससे ऊपर लेवल का कोई मेहनत बैट्समैन मैं नहीं देखा उससे ऊपर करते हुए किसी को, जो इस लेवल का वो बैटिंग करता है, समय देता है, मैं नहीं देखा अभी तक किसी को। अपने आंखों के सामने जो देखा हूं उसको, जो लेवल का वो मेहनत करता है, और जितना उसका फैमिली बैकग्राउंड है, शायद ही कोई इतना हम्बल होगा जितना वो लड़का है। आज से नहीं, उनको बहुत पहले से जानता हूँ। बहुत देहरादून में भी है ना एकेडमी उनका शायद। एक्चुअली वो कई अरबों का मालिक है, बहुत पैसा है उसके पास, कोई Oh my उसका God. लिमिट नहीं है। ओके बहुत बड़े घर का लड़का है वो, उनके पापा बहुत बड़े आदमी हैं। ईश्वरन लेकिन वो जितना डाउन टू अर्थ, इतना रिस्पेक्टफुली अपने जूनियरों से बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। शायद ही किसी इतने बड़े बाप के बेटा, जो बोलते हैं ना बड़ा बाप का बेटा जो होता है, ऐसा सही बात है, शायद बिल्कुल। शायद किसी में होता है। नहीं, मैं भी, मेरे को भी एक याद आ रहा है, जब मैं अंडर 14 खेल रहा था कालीघाट के लिए, तब मैं वहां पे गया था कि तो फिर ईश्वरन भैया भी साइन किए थे, कालीघाट ही खेल रहे, बहुत दिन से वो खेल रहे हैं। हाँ, तो फिर वहां पे लगे भैया से बात करना, भैया मतलब एक बॉलिंग में कैसे करना है, तो पूरा अच्छा है समझाए वो, तो सही बोले आपकी, मतलब वो बहुत डाउन टू द अर्थ है। वो जानते हैं कि मतलब कैसे किसी से हम्बल से बात करना है, मतलब जो बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं स्पेशली। अच्छा लगता है देख कर ये भी भैया, नहीं अच्छा है, बिल्कुल तो होना भी चाहिए। सीखने भी मिलता है कि कैसे इंसान रह सकता है। पैसा तो है ही, ऑब्वियसली पैसा हर चीज़ है, लेकिन उतना काम रहना, उतना पैसा होने के बाद सिंपल रहना बहुत बड़ी एकदम बात है। एकदम मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। सीखने लायक चीज़ है उनसे। बिल्कुल भैया, और हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी अब भैया भी शायद इंडिया में, लग रहा है कि हमको ये 1-2 साल में नहीं, 6-7 महीना में शायद, अगर दिखते हैं क्या होगा इंडिया में, तो बहुत जल्दी भैया का डेब्यू होगा, ये बिल्कुल हम लोग का भरोसा है यहाँ पे। तो हो सकता है, ये करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल भैया एकदम सही बता रहा है, जैसे कि बिकॉज मेरे को लगता है कि अभी मुकेश कुमार, आकाशदीप बंगाल के लिए काफी सालों से खेल रहे हैं, और आप भी खेल रहे हैं, तो मतलब जरूर ना एक बात होता ही रहता होगा एक ड्रेसिंग रूम में कि मतलब कैसा चल रहा है, बॉलिंग वगैरह अभी क्या हो रहा है। तो काफी अच्छा लगा कि आप उन लोग के साथ है, और एक साथ ही आप लोग खेल रहे हैं बंगाल में। और भैया थोड़ा अभी मतलब कुछ खाने का बात करते हैं, जैसे कि कौन सा जगह आपको मतलब कि जो बेस्ट लगता है कि मतलब खाने वाने के लिए, बिकॉज आप काफी इंडिया में ट्रैवल करते हैं, लाइक हर स्टेट में खेलते हैं आप मैचेस, तो ऐसा कोई स्टेट का जो आपको बहुत टेस्टी लगता है, लाइक फूड वगैरह ऐसा। जैसे बेंगलोर में साउथ साइड में थोड़ा खाना मेरे हाँ को एक्चुअली, मैं बिरयानी थोड़ा पसंद है मेरे को। ओके, हाँ, तो साउथ साइड का बिरयानी थोड़ा अच्छा मुझसे लग, अच्छा है। ओके उसमें तो आलू भी नहीं रहता है बिना वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आलू यहाँ वहाँ भी रहे, आलू मिलता है, ऐसा नहीं है। बंगाली में आलू जैसा आप चाहोगे वैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा। साउथ साइड में आलू नहीं मिलता, बाकी जगहों में मिलता है, ऐसा नहीं बोल सकते। साउथ साइड का बिरयानी भैया, मैं तो बचपन से, क्योंकि मेरे मम्मी साउथ से ही है, तो हाँ, बचपन से ही मतलब वो उसमें वो लोग चिकन फ्राई, वो एग बॉइल्ड, वैसा सभी वो लोग ज्यादा रायता के साथ वैसा। रायता बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मिक्स फ्रूट रायता होता है, जो ये सब चीज़ें थोड़ा अट्रैक्ट करती है। जैसे बंगाल में जैसे आपका दादा बोधी बिरयानी, मैं आज तक खाया नहीं, बहुत सुना हूँ, एक अच्छा। टाइम समय नहीं मिल पाता। हाँ, तो एक आपका जैसे यहाँ पे है बारबेक्यू नेशन, आपको पता होगा, दम सफर है, ये सब जो जगह है, मैं थोड़ा यहाँ से ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ। भैया लोग आ चुके हैं अपने रैपिड फायर राउंड में, जिसमें हम लोग भैया के माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होते हैं। सो हम लोग अपना रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। वी आर रेडी, रेडी टू गो। फेवरेट क्रिकेटिंग आइडल। फेवरेट क्रिकेटिंग आइडल। डेल स्टेन। बैटिंग और बॉलिंग। बॉलिंग। टेस्ट, ओडीआई, टी20। टेस्ट। रीजन। रेड बॉल क्रिकेट थोड़ा पसंद है, और एक्चुअली उसमें इस गेम में क्या ना, थोड़ा वाइड बॉल अच्छा है, वेरिएशन से फटाफट निकल जाता है मैच, बट ये टेस्ट क्रिकेट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। बहुत बहुत समय देना पड़ता है, बहुत टाइम। एक स्पेल अच्छा आ गया, बहुत सारा इसमें, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट एक्चुअली मिनिमम 4 दिन का तो होता ही है। आप इंडिया खेलोगे तो 5 दिन का होता है। इसमें हर दिन, हर सेशन, हर मिनट कुछ ना कुछ नया प्लान करना पड़ता है, कैसे प्लान करके बॉल डालना है, बॉल पुराना हो गया या नया हो गया। हर टाइम टेस्ट क्रिकेट एक्चुअली नाम इसलिए दिया गया कि हर टाइम टेस्ट है, इंक्लूडिंग कोच से लेके बॉलर, बैट्समैन, फील्डर। टेस्ट क्रिकेट इसीलिए है क्योंकि इसमें स्किल आपके पास चाहिए, स्किल के साथ दिमाग अच्छा चलना चाहिए। इसलिए रेड बॉल क्रिकेट एक्चुअली टफ क्रिकेट है, इसलिए उसका नाम है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट। इसके लिए ऊपर रखता हूँ। फेवरेट क्रिकेट स्टेडियम। ईडन गार्डन। मॉर्निंग प्रैक्टिस और इवनिंग प्रैक्टिस। मॉर्निंग। टफेस्ट बॉलर या बैट्समैन यू हैव फेस्ड। टफेस्ट बॉलर जलस सक्सेना बॉलर। एंड बैट्समैन। बैट्समैन शिवम शर्मा, एमपी का। मोस्ट मेमोरेबल मैच ऑफ योर करियर। हरियाणा। फनेस्ट स्लेजिंग मोमेंट।
मुंबई के साथ फनीस्ट नहीं बट थोड़ा सीरियस हो गया एक्चुअली। अच्छा। हाँ, श्रेयांश से शेगड़े करके लड़का है मुंबई का। एक्चुअली वो मेरे को मार रहा था, एक ओवर में 4 चौके भी मारे थे मुझे। अच्छा। तो मैं उसको जब आउट किया ना तो थोड़ा स्लेजिंग किया, मैं उसको थोड़ा बोला तो उस पर एक्शन भी हुआ मेरे ऊपर, बट मैं बच गया। अच्छा। लेवल कुछ खाया नहीं रेफरी के साथ, बट वो हिट ऑफ द मोमेंट हो ही जाता। वो सब चीजें व्हाट्स ऑलवेज इन योर किट बैग? भगवान काली माँ का, जैसे जो भी मंदिर में जाता हूँ माँ का जैसे होता है ना, माँ के पास जो फूल जो होता है एनी टाइम कैरी करता हूँ पास में। ओके। भगवान। फेवरेट टीममेट? फेवरेट टीममेट आकाश पांडे। गो टू चीट मील? पिज्जा। फेवरेट क्रिकेटिंग कमेंटेटर? ये आपका आकाश चोपड़ा। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? लद्दाख। मोस्ट चेरिश क्रिकेट मेमोरी? रिद्धिमान साहब, रिद्धिमान उन्होंने साहब। गैप बैट गिफ्ट किया था मुझे अपना पर्सनल, जो ओके। मैं सेंचुरी करने के बाद। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने एक्चुअली बोला था कि 50 करने से भी बैट दूंगा मैं, हाँ। बट मैंने 100 किया। उन्होंने मुझे पर्सनली मैच बैट उन्होंने गिफ्ट किया था, बहुत ओके। अच्छा बैट था। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स? ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग है, ठीक है, हार्ड मेंटली वर्किंग। टफ, ठीक है। मेंटली टफ, और मतलब जज्बाती जिसको बोलते हैं ना कि जो इमोशनल? इमोशनल नहीं, बट कि जो चीज़ नहीं होगा उसको करूंगा मैं, छोड़ूंगा अच्छा। लास्ट टाइम तक। ओके। इफ नॉट अ क्रिकेटर देन व्हाट? नो आइडिया। मतलब कुछ भी। बिजनेस बिजनेस बिजनेसमैन। अच्छा ठीक है। वन रूल इन क्रिकेट यू लाइक टू चेंज? उसमें क्या है कि ऑलराउंडर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है कि उनको वो चीज़ अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आप बॉलर हो बैट्समैन, मैं ऑलराउंडर हूँ, तो बैटिंग कर लिया तो बॉलिंग का जो मेरा अपॉर्चुनिटी है मैं करके उससे प्रूव कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। तो अगर इम्पैक्ट प्लेयर में दूसरा अगर घुसेगा तो इसमें ऑलराउंडर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है। सेलिब्रिटी क्रश? दीपिका पादुकोण। फेवरेट क्रिकेटर कोई ऐसा जिसको आपने मिमिक किया हो नेट्स में? स्टुअर्ट ब्रॉड। एंड वन टीममेट हु इज ऑलवेज लेट? तो लेट होते हैं हमेशा, आपको लग रहा है हमेशा मैच प्रयास राय बर्मन। लेट मीन्स कि लेट ही सबसे घुसता है वो, में। ओके। मुझे लगता है ऐसा। देखा जो है ना, जब तक खेल साथ में खेले हम लोग। ऐसा कोई टीम में जो हर डांस कंपटीशन में जीते, मतलब डांस बहुत अच्छा करता हो? अभी फिलहाल अभी करंट टीम में ऐसा कुछ नहीं। नहीं हो सकता। पोस्ट मैच गिल्टी प्लेजर, मतलब कोई मूवी, फूड, ऐसा कुछ कि खाने के बाद, मैच के बाद आप खाते हो, मतलब ऐसा चीट मील या मूवी या फिर कुछ भी? हाँ, मैच जीतने के बाद तो एंजॉयमेंट में मैं एक्चुअली खाने में ज़्यादा वो चीज़ नहीं करता, ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा पुल्टा खाना, ऐसा नहीं। बट मैं पाउडर प्रोटीन वोटीन में उतना बिलीव नहीं करता। मैं देसी, एक्चुअली देसी खाना जैसे दाल चावल सब्जी मीट मछली जो होता है देसी खाना, उन पे बिलीव करता हूँ मैं। खाने वाने में मेरा कुछ वैसा नहीं है, मैं जो खाता हूँ दबा के खाता हूँ, मेहनत भी वैसा ही करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वन वर्ड योर फ्रेंड्स वुड यूज टू डिस्क्राइब यू ऑफ द फील्ड? वो पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, वो रुकेगा नहीं। इतना नहीं है। एंड भैया, आप टीम बस में कौन सा गाना चलते हैं, मतलब ऐसे कि बहुत आपको पसंद है कि ये गाना चलना चाहिए, वरना कुछ चले? पंजाबी पंजाबी सॉन्ग। पंजाबी सॉन्ग। हाउ हैज क्रिकेट चेंज्ड यू एज अ पर्सन, मतलब क्रिकेट ने आपको कैसा बदला? तो ऐसे बोले तो मेरा लाइफ ही पूरा चेंज कर दिया, मेरा सब कुछ क्रिकेट से ही चेंज हुआ है। तो एक समय आया कि मैं तो जीरो हो गया, मतलब कि कुछ बचा नहीं था लाइफ में। बट आज मेरे पास जो मेरा जॉब भी हुआ है क्रिकेट के बदौलत ही हुआ। मतलब क्रिकेट से मेरे को सब कुछ मिला। ऐसे कैसे बोले आपको, जैसे मतलब पूरा आइडेंटिटी आपका क्रिकेट है, हाँ, क्रिकेट ही मेरी पहचान है। सब कुछ लाइफ ही एक तरीके से बोले मेरा। फ्रेंड्स, फैमिली एंड गेम को कैसे बैलेंस करते हैं आप? बैलेंस कर लेता हूँ बराबर, ऐसा मतलब कुछ क्योंकि दिक्कत नहीं आता। बाहर रहना पड़ता होगा, कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना, फैमिली में ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्रोमाइज होता होगा, नहीं, एक्चुअली मेरे फैमिली वाले समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनको पता है कि गेम ही है जो आज जो भी घर में हो रहा है, या कुछ घर बनाया मैं, मतलब कुछ भी जिससे क्रिकेट की कमाई से या जो मिला मुझ इस यहाँ से अर्न किया, मैं सब कुछ करता हूँ। उनको पता है, कभी वो डिस्टर्बेंस नहीं कि मैच खेल के आया तो फ़ोन पे फ़ोन करना। उनको पता है कि जब मैं फ्री होऊंगा तो खुद ही फ़ोन करूंगा, ये तो ये नहीं कि बार बार फ़ोन करना, बात करना है क्या हुआ। उनको पता है कि खेलने के बाद अच्छा खराब, ज़्यादातर तो फेलियर ही है क्रिकेट में, ऐसा नहीं कि आप हमेशा आप अच्छा ही करोगे। तो खराब तो होना तय है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज 5 विकेट लिया, कल 1 विकेट मिलेगा, एक दिन होगा ऐसा बॉलिंग होगा, बॉलिंग ही मतलब लगता है कि मैं बॉलर ही नहीं हूँ, ऐसा होता है कि अप डाउन आता है, हर बॉलर के लाइफ में आता है। या बैट्समैनों की रन नहीं बन रहा है, कभी 200 बना रही है, कभी 0 बनता है। तो उनको समझ में आता है फैमिली को कि ऊपर नीचे चलता है तो दिमाग सबका सही नहीं रहता, मूड खराब भी रहता है। तो इसे समझते हैं फैमिली में, बैलेंस पूरा, हाँ बैलेंस है, फैमिली बराबर फुल सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करता है। अच्छा। एंड भैया ये क्वेश्चन, व्हाट्स योर बिगेस्ट क्रिकेटिंग ड्रीम?
सपना क्या है क्रिकेट में? ऑब्वियसली इंडिया के लिए। इंडिया खेलना। तो भैया दिस वाज इट फॉर द रैपिड फायर राउंड। ओके, बहुत अच्छा लगा। एंड भैया जैसे कि आप जानते हैं कि आप एज एन की स्पोर्ट्स पर्सन है, हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन बन नहीं पाता है कि इवेंचुअली फाइनेंशियली उसको दिक्कत होता है या पेरेंट्स सपोर्ट कुछ भी रीजन, तो ऐसा भी हम लोग जैसे कि हम लोग जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, तो जो स्पोर्ट्स के पीछे भी ऐसा बहुत सारा काम रहता है भैया जो मतलब है अपॉर्चुनिटीज और अभी के टाइम पे बढ़ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब मैनेजमेंट क्या है कि जैसे कि किडबैक जैसे कार्गो सब होता कुछ है, ये सब बिल्कुल, सारा हाँ, जो चीज है पूरा पूरा ग्राउंड ऑब्वियसली में बहुत पहुंचना। बड़ा सपोर्ट रहता है सपोर्ट स्टाफ का। जैसे सही बात। मैनेजिंग जो जैसे सीएबी को इंक्लूड करे तो राइट। कैसे मैनेज जाना, होटल में हम्म। रहना, अच्छा खाना, फूड कहीं खराब ना हो, राइट। होटल के सेफ से बात करना, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई का एक्चुअली ये पूरा मैनेजमेंट राइट। होता है। तो सीबी जैसे हमारा जो फिजियो है उसका काम रहता है कि खाना अच्छा हो, सेफ से बात करके ज़्यादा ऑयली या मतलब फ्रेश बिल्कुल फूड बिल्कुल जितना हो सके, क्योंकि बेस्ट होटल प्रोवाइड किया जाता है, फ्लाइट से आना, मतलब ट्रैवलिंग से लेके खाने सब पीने में कुछ। कोई ऐसा प्रॉब्लम अभी आज तक ऐसा फेस नहीं हुआ। मतलब थोड़ा बहुत होता है तो तो मतलब उन मैनेजेबल है। उन लोग का भी रोल काफी इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली प्ले पूरा इंपॉर्टेंट है। रहता है फुल एक मैनेजमेंट जो है हम लोग का मैनेजमेंट सीएबी रहते हैं, हाँ। किसी चीज में कोई कमी नहीं करता, जैसे कपड़े से लेके हम्म। इंक्लूडिंग क्रिकेट का जितना भी गियर्स है आपका, जो भी लो सब सब कुछ कुछ में सब बेस्ट है। बेस्ट रहता बट आप बस लेकिन आपको अच्छा खेलना है, है। वही मेन उसके है, लिए हाँ बिल्कुल। ये नहीं कि आपका कपड़ा अच्छा नहीं है नहीं या नहीं नहीं, वो किड बैग्स बैग यानी एक्स वाई जेड कुछ भी, इसका बहुत बड़ा रोल है। सही है। और भैया स्पोर्ट्स इन्फोटेक जो चैनल है हमारा, उसके बारे में जो लगता है वो अंदर से आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ लाइन जैसे अगर आप आप बता। लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो मेरे लाइफ के साथ हुआ, हम्म। मैंने कैसे मेहनत करके इस जगह में आया, माइंडसेट जो मैंने बोला है, होपफुली जो देखेंगे वो समझेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल। ये चीज़ जो आप मैसेज पहुंचा रहे हो, ये क्या होता है कि कई नहीं मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये चीज़ कि लाइफ में देखो उतार चढ़ाव तो आना तय है, सही बात। खराब से खराब समय आता है। ऐसा नहीं कि हर क्रिकेटर आसानी से इंडिया खेल जाता है, सबके मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वो लगेगा खेल नहीं सकता, क्योंकि हम्म। क्रिकेट एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इसमें पैसा से लेकर मतलब फेम हर चीज़ बहुत है, सब लेकिन कुछ है, बिल्कुल। वहाँ पे बहुत मिनिमम 1% से भी कम है जो पहुँचते हैं, मे बी राइट राइट। कि हर साल एक इंडिया के लिए खेलना बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ा बात होता है। एक प्लेयर शायद ही कोई इंडिया के लिए खेलता है, शायद। तो इसमें क्या है कि ये मैसेज जाएगा तो जो भी बिगनर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग मतलब तो है इसमें कोई बड़ी सही बात नहीं है, बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद देख के सीखे कुछ, ये राइट अच्छा राइट। मैसेज भी आप पहुंचा रहे हो, जॉब भी है, गुड जॉब। एकदम। तो ठीक है भैया, लाइक सो दिस वाज इट विद सूरज सिंधु जसवाल। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बिकॉज आपने अपना कीमती 1 आवर हम लोग को दिया। अभी आपका बिजी मैचेस वगैरह चल रहा है, आपने अभी जस्ट आप मीटिंग करके आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप 1 आवर हम लोग के लिए दिए। तो हम चाहते हैं कि और भी आपके साथ करें पॉडकास्ट इन फ्यूचर, और आप भी हमारे चैनल में आइए, और अब इंडिया की जर्सी में आइए, अच्छा लगेगा काफ़ी अब। एंड गाइज डेफिनेटली बीपीएल चेकआउट करना, बीपीएल में सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स के साथ भैया रहने वाले हैं, आपको ब्लू जर्सी में दिखने वाले हैं, उनको चेकआउट करना। भैया आपने शायद भैया को पॉडकास्ट में देखा होगा, उनका मैच में उनका परफॉर्मेंस देखना, आपको पता चल जाएगा रियली भैया कैसे प्लेयर है। तो डेफिनेटली बीपीएल चेकआउट करना, सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स को सपोर्ट करना। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू एंड तक देखने के लिए।